दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला है। अवैध कब्जे के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई आज से की जाने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस एमसीडी को पर्याप्त सुरक्षा देगी। शाहीन बाग, जसोला, कालिंदी कुंज के अलग अलग इलाकों में एक साथ बुलडोजर चलाने की तैयारी है और ज्यादातर ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई मेन रोड पर जो अतिक्रमण हुआ है वहां पर की जा रही है। और इसके लिए एमसीडी ने अतिरिक्त फोर्स की डिमांड की थी, जिसको दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा किया जाएगा और शाहीन बाग इलाके की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण जो सड़कों पर कर रखा था उन्होंने इस कार्रवाई से पहले ही हटा लिया, ये और अच्छी बात है। लेकिन जो जहां कहीं भी अतिक्रमण होगा उसके खिलाफ आज बुलडोजर चलने वाला है। हमारे साथ संवाददाता जतिन और कुमार सोनू शाहीन बाग से ही जुड़े हुए हैं। हम सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, अभी थोड़ी देर पहले आपकी कॉर्पोरेटर से बात हो रही थी, वो कॉर्पोरेटर ये क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वहां पर कोई अतिक्रमण है ही नहीं, तो एमसीडी का बुलडोजर यूं ही आ रहा है क्या टहलने के लिए? देखिए, उनका कहना था कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर आती है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये सड़क जरूर पीडब्ल्यूडी की है, जिस पर आप ट्रैफिक चलता हुआ देखते हैं, जहां पर दोनों तरफ जो है सड़क बनी हुई है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी की सड़क पर वो तमाम कुमार से हम बात जो है, अब आप ये देखिए, ये सर्विस लेन है। कुमार की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम दोबारा कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो शाहीन बाग समेत कालिंदी कुंज, जसोला और आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। जतिन हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ है। जतिन, आप जहां खड़े हैं उस सड़क पर अतिक्रमण का क्या हाल है? क्या खुद से लोगों ने अतिक्रमण हटा लिया है? बुलडोजर कितनी देर में पहुंचने वाला है? जी देखिए, 11 बजे का समय बताया गया साउथ एमसीडी की तरफ से, जब कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जाएगी और टीम यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन लोग खुद से भी जो अतिक्रमण किया उसको हटाना शुरू यहाँ पे कर दिया। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं, दरअसल ये लोहे का पूरा जाला, जहाँ पर ये शख्स खड़े हैं सफ़ेद कुर्ते पजामे में, यहाँ पर ये पूरा जाला लगा हुआ था। इसको खुद से ही काट कर एक तरीके से अब यहाँ से हटा दिया गया। और दुकानदार का ये कहना है कि इलाके में बुलडोजर को लेकर जो चर्चाएँ हो रही हैं उससे डर का माहौल है और उसी के चलते खुद से ही अतिक्रमण यहाँ से हटा रहे हैं। ये दुकानदार हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आप खुद से हटा रहे हैं इसको? ये आप खुद से अपना ये जो आपने ग्रिल लगाई थी इसको खुद से हटा रहे हैं? जी, खुद से हटा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों अतिक्रमण यहाँ पर इतना हुआ? आपने क्यों ऐसा यहाँ पर लगाया? वजह तो कुछ नहीं है, जैसा माहौल बन रहा है उस हिसाब से हटा रहे हैं बस। इलाके में क्या माहौल है बुलडोजर को लेकर जो कार्रवाई हो रही है? माहौल तो ऐसा कुछ है नहीं, बस ये वही बुलडोजर जो तो पूरे वो तो हर जगह ही सुनने में आ रहा है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ यहाँ पे, हर जगह ही होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा बने हुए जो जिसपे गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट वो है ना, तो अच्छा जतिन, ये भी कमाल की बात है कि लोग ये जान गए उन्होंने अतिक्रमण किया है, इसके बावजूद वो अतिक्रमण करते हैं। शाहीन बाग में एक्शन से पहले हड़कंप है, लोगों ने अवैध कब्जा खुद ही हटाना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर के बाद शाहीन बाग में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने वाला है। तो 11 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हमने आपको अलग अलग रिपोर्ट्स में दिखाया कि लोग खुद से भी अपनी चीजों को हटा रहे हैं। जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शाहीन बाग में आज एमसीडी इंक्रोचमेंट को लेकर कार्रवाई कर रही है और तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाएं कि जिस तरीके से इंक्रोचमेंट यहां पर किया जा रहा था उसको लेकर अब दुकानदार खुद ही तमाम जो चीज़ें हैं वो हटाना शुरू कर रहे हैं। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देखेंगे कि जो फुटपाथ को घेर कर दुकान का हिस्सा एक तरीके से बड़ा किया गया था, जो कवर किया गया था, उसको अब यहाँ से खुद हटाया जा रहा है। और ग्रिल से आप देखेंगे कि ड्रिल मशीन के जरिए ये पूरी जाली जो है उसको अब यहाँ से हटाने की जो बात है वो की जा रही है। आपको तस्वीरों के जरिए भी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि आप ये देखेंगे कि ये फुटपाथ की जगह थी, इस जगह को किस तरीके से आगे बढ़ा लिया गया था। एक तरीके से फुटपाथ को ही कवर करके जो ग्रिल यहाँ पर बना दी गई थी, अब उसको निकालने की शुरुआत जो है वो शाहीन बाग में अब की जा रही है। तो अपनी तरफ से भी अब दुकानदार वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया था उसको यहाँ से हटाया जा सके। और तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि जो पूरा जाला यहाँ पर लोहे का लगाया गया था उस जाले को भी अब यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि आप देखेंगे कि तमाम जो दुकानें यहाँ पर इसी तरीके से हैं, जो सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई थी वो सीढ़ियाँ इसी तरीके से यहाँ पर बनाई गई थी और फुटपाथ को कवर करके जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी उसी को लेकर एमसीडी जो ड्राइव चला रही है और उसी के चलते लोग भी अब अपना जो इंक्रोचमेंट है वो यहाँ से हटा रहे हैं। आप खुद से हटा रहे हैं? ये जो ग्रिल लगाई गई थी? जी, खुद ही हटा रहे हैं।
क्या आपको बताया गया था कि आज यहाँ पर जो अवैध कब्जा है उस पर कार्रवाई होगी? नहीं, जिस तरह का माहौल बन रहा है तो उस हिसाब से हटाना ही ज़्यादा बेहतर है। आप तो देख ही सकते हैं, सारी मीडिया आई हुई है, ये सब देखा जा रहा है। जी, दुकान है आपकी यहाँ पे, किस चीज़ की दुकान है? हमारी कपड़ों की शॉप है। दुकान है। तो लोगों में क्या डर है बुलडोजर को लेकर कि कहीं यहाँ पे बुलडोजर ना चल जाए, इस तरीके का माहौल है पूरे इलाके में? हाँ, डर तो है, लोगों में डर तो है, क्या कर सकते हैं। जिस तरह का माहौल बोलो जिस तरह का माहौल आजकल बना हुआ है, आपने देखा जहांगीरपुरी वाला जो कांड हुआ उसके बाद तो सब में डर बन ही चुका है। लेकिन फिर भी जो बेहतर है वो कर रहे हैं। कब से आपकी दुकान है यहाँ पे, कब से आप लोग चला रहे हैं? हमारी दुकान 2019 से 2019 में आप यहाँ पर आए थे। 3 तो साल आप ही ने ये जाला यहाँ पे लगाया था? हाँ, ये लगाया था। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, सभी लगा थे, अब सब हटा रहे तो हमने भी हटा दिया। तो लोग खुद से भी अब जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट एक तरीके से कहीं किया गया था उसको खुद से हटा रहे हैं। और तस्वीर आप ये शाहीन बाग की देख रहे हैं। शाहीन बाग का ये फुट ओवर ब्रिज है और अपनी तरफ से ही अब लोगों ने जो इंक्रोचमेंट किया था उसको हटाने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर कर दी है। और आप देखेंगे कि पूरा जाला जो यहाँ पे बनाया गया था उसको ग्रिल करके, यानी कि उसको एक तरीके से कटर मशीन के जरिए काट के अब यहाँ से दुकानदार खुद ही हटाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, लोग खुद से ही अपने अपने एनक्रोचमेंट जो उन्होंने कर रखे हैं, जिसे लोगों ने अपना अधिकार मान लिया था कि अपनी दुकान से आगे बढ़ करके बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लेना, सामने की सारी जगह को अपना समझना, वो सारी चीज़ें अब खाली की जा रही हैं। तो क्या बुलडोज़र के लिए कुछ काम बाकी बचेगा या सब लोग खुद ही अपना एनक्रोचमेंट हटा लेंगे? जो देखिए हुसैन, ये तो एमसीडी के ऊपर तय करता है कि वो कहाँ से शुरुआत करेगी और वो कोशिश कहाँ तक आगे बढ़ेगी। लेकिन हम आपको और आगे बढ़कर यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं कि ज़्यादातर जो इंक्रोचमेंट किया गया था उस इंक्रोचमेंट को दुकानदारों द्वारा खुद ही हटाया गया। जैसे कि आप ये दुकान देखिए, यहाँ पे फुटपाथ का है और दुकान के एंट्रेंस होने की जो जगह है वो कहाँ है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फुटपाथ ही पूरे तरीके से गायब है। सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे तो हमने देखा था कि कुछ इस तरीके से काले कलर की जो ग्रिल आप देख रहे हैं ये इस तरफ भी थी, लेकिन इस तरफ से दुकानदार ने खुद हटा लिया। लेकिन जब हम शूट करना शुरू किए तो उन्होंने फिर इसको भी हटाना बंद कर दिया और वो यहाँ से चले गए। तो दुकानदार भी कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और आप ये ऊपर देखिए, ये जो शेड यहाँ पर लगा हुआ है दुकानों के आगे, ये भी कहीं ना कहीं अवैध है। इसको तोड़ने का काम बुलडोजर के जरिए, जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचेगा तो वो किया जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं कि फुटपाथ पूरे तरीके से गायब है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि फुटपाथ कहाँ है और दुकान पर जाने का एंट्रेंस कहाँ। आप ये देखिए, ये अलग अलग दुकानें यहाँ पे एक तरीके से कहें कि कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया गया है और हर दुकान पे जाने का रास्ता इस सीढ़ियों से है, लेकिन फुटपाथ कहाँ है वो पूरा गायब है। और आप समझ सकते हैं कि अवैध कब्जा किस तरीके से पूरे शाहीन बाग में किया गया है। और हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखिए, ये एक कपड़े का शोरूम है और आप देखिए कि फुटपाथ नीचे बाकायदा एक स्पेस बनाया गया है कि आप यहाँ से सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरिए और उसके बाद आप इस शोरूम में दाखिल हो सकते हैं। तो ये तमाम सर्वे एमसीडी द्वारा किया गया था, साउथ एमसीडी द्वारा, और उसके बाद ही यहाँ पर जो कार्रवाई है वो आज की जानी है। आप ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर हमने देखा है कि अक्सर फुटपाथ पर होता है, तो ये बात तो सही है कि जहाँ पर हम खड़े हैं वो फुटपाथ है, लेकिन उसको बता पाना बहुत मुश्किल। साथ ही आप गलियों की तस्वीर भी देख लीजिए। हालांकि फर्स्ट फेज में सड़क किनारे जो अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन गलियों की तस्वीर आप देखिए कि गाड़ी निकल पाना बहुत मुश्किल है और कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट की सबसे बड़ी वजह यही। तो जिस जाले, जैसे हमने दिखाया कि कुछ दुकानदारों ने जाले हटाए भी हैं, वो इस तरीके के जाले आप ये देखिए, वो दुकानदार ही बोल रहा था कि जतिन, एक बड़ा इलाका है शाहीन बाग खुद अपने आप में, जसोला हो गया, इसके अलावा जो आसपास के कालिंदी कुंज के तमाम इलाके हैं, कुल कितने बुलडोजर आज की तारीख में उतरने वाले हैं ग्राउंड पर? जी देखिए, जो चेयरमैन है साउथ एमसीडी के, उनका कहना है कि वो 2 तरफ से शुरुआत करेंगे। हालांकि डिपेंड इस पे भी करता है कि कितनी पुलिस प्रोटेक्शन इन लोगों को दी जाएगी और वो प्रोटेक्शन कहां पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। 2 पॉइंट है, एक कालिंदी कुंज की तरफ का पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मेरे पीछे आप ये देखेंगे, ये सरिता विहार जो डीसीपी ऑफिस भी है वहां से एक पॉइंट है। तो अगर कार्रवाई सरिता विहार से शुरू की जाती है तो 2 बुलडोजर इस जगह पर होंगे और वहीं से ही काम जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। और जिस तरीके से आपको मैं तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करूं कि ये जो अवैध कब्जे किए गए हैं इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लोगों का जुटना भी एक तरीके से कहे कि जो दुकानदार है, जैसे जैसे 10 बज चुके हैं और समय नजदीक आएगा क्योंकि लोग पहुंचेंगे अपनी दुकान खोलने के लिए, तो किस तरीके से विरोध देखने को मिलेगा उसको लेकर एमसीडी की क्या तैयारी है, पुलिस यहाँ पर होगी तो वो किस तरीके से इस पूरे मुहिम को मैनेज करेगी वो देखने वाली बात होगी। और आप पुलिस प्रोटेक्शन आप देख पा रहे हैं, आपके सामने पुलिस प्रोटेक्शन क्या पहुंच गई है जब यहाँ से पटरी हटा चुकी है।
जी देखिए, अभी जो जीआरपी की एक बस यहाँ पर पहुंची थी, हालांकि उसको भी यहाँ से अभी हटाया गया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी को ये कहना है कि उनके पास कुछ देर पहले ही रिक्वेस्ट पहुंची है, जिसमें ये बताया गया कि कितनी संख्या में उन लोगों को डिप्लॉयमेंट चाहिए। उसके आधार पर अब सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि सेंट्रल जोन के जो चेयरमैन हैं राजपाल जी, उनका ये कहना है कि वो जब फोर्स मिलेगी और उसके बाद अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और 11 बजे का समय तय किया गया है। तो अनुमान इसी बात का है कि कुछ ही देर में जो है डिप्लॉयमेंट होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हालांकि ऑफिशियली तौर पर दिल्ली पुलिस कुछ ज्यादा कुछ इस मामले पर नहीं बोल रही, कितना डिप्लॉयमेंट होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होगा। हालांकि सुबह जीआरपी हमने जरूर यहाँ पर देखी, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि कितना कंजेस्टेड ये पूरा रोड है। और ये रोड तब है जब यहाँ से जो रेडी पटरी लगा करती थी, जिसको यहाँ के काउंसलर एक तरीके से सर्विस लेन बता रहे हैं, लेकिन इस सर्विस लेन पे भी आप देखिए दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है। और यहाँ पे अगर पटरियां भी लगा करती थी तो उस समय का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना इंक्रोचमेंट होगा, कितनी परेशानी लोगों को यहाँ पर होती होगी यहाँ से गुजरने के लिए। बिल्कुल सही बात है जतिन, अगर ये सर्विस लेन भी दी गई है तो क्योंकि अगल बगल में इतनी सारी गलियां हैं, इन्हीं गलियों में से निकलने वाली गाड़ियों के लिए सर्विस लेन है जो वो मेन रोड तक पहुंचती है। अगर पूरी तरीके से सर्विस लेन ही एनक्रोच्ड हो जाएगी तो लोगों को आने जाने का रास्ता मिलेगा कहां से? लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या है जतिन? लोग क्या अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई से, मैं आम लोगों की बात करूं, मैं उन दुकानदारों की बात नहीं कर रही हूं, क्या आम लोग एनक्रोचमेंट हटाने की इस कार्रवाई से खुश हैं, राहत महसूस करते हैं या नहीं? जी देखिए, इस इलाके के ज़्यादातर लोग कैमरे पे आके बात करने से गुरेज ही कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोगों से हमने बिना कैमरों के बात की तो वो इंक्रोचमेंट के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये वही लोग हैं जो अंदर रहते हैं और बाहर आकर अपना व्यापार चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो शाम के समय अपनी दुकान के बाहर काउंटर या कुर्सी डालकर अपना व्यापार और एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई को वो एक समुदाय के खिलाफ हो रही कार्रवाई से जोड़कर भी अपनी दलीलें पेश करने से गुरेज नहीं करते। लेकिन जो अंदर लोग रह रहे हैं, जो सर्विस करते हैं, जो दूसरे इलाकों में जाते हैं, नोएडा का रुख करते हैं, वहां पर जॉब करते हैं, वो इंक्रोचमेंट से परेशान बिल्कुल है, क्योंकि उनके पास गाड़ी तो है, वो गाड़ी सड़क पे पार्क होती है, लेकिन गली के अंदर जाने का रास्ता नहीं। उनका कहना है कि अगर आपको इंक्रोचमेंट ड्राइव चलानी है तो आप गलियों के अंदर भी चलाइए। यहाँ से जो सड़क जितनी होनी चाहिए, जो पैमाना होना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर, उस पैमाने का पालन होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग इसको एक समुदाय विशेष के खिलाफ हो रही कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन जब हम उनको ये बताते हैं कि संगम विहार में भी हमने देखा 4 तारीख को किस तरीके से बुलडोजर चला, वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं था, वो तो सिर्फ इंक्रोचमेंट के खिलाफ है, लेकिन वो रुख कर देते हैं जहांगीरपुरी की तरफ कि जहांगीरपुरी से ये पूरा बुलडोजर का जो प्रकरण है वो शुरू हुआ और उसके बाद वो तमाम दूसरे इलाकों का रुख कर रहा है। उनका ये कहना है कि सिर्फ शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट नहीं है, दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी इंक्रोचमेंट है, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तो हर किसी की अपनी अपनी दलील है। लेकिन साउथ एमसीडी साफ कह रही है कि सिर्फ शाहीन बाग को टारगेट नहीं किया जा रहा है, साउथ दिल्ली में जितने भी, लेकिन इस दलील में जतिन थोड़ा दम जरूर नजर आता है कि वीवीआईपी इलाके जो है वहां पर जो इंक्रोचमेंट है, वहां पर एमसीडी की कार्रवाई कब और कैसे हो पाएगी बनिस्बत उन इलाकों में जहां पर ऐसी बस्तियां हैं जैसे शाहीन बाग, जसोला, जहांगीरपुरी, जहां पर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास रहता, वहां पर इस तरह की कार्रवाई आसान रहती। जतिन आप बने रहिए, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।